अब्बा मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे नए कपड़े और जूते लेकर दें। मैंने ईद पे पुराने नहीं पहनने। बेटा अभी हमारे हालात खराब हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर दे सकता। जो तुम्हारे पास है उसी में गुजारा करो। अब्बू आखिर कब तक गुजारा करूँ? साल के बाद ईद आती है और हर साल यही बातें सुनने को मिलती हैं, मगर अब नहीं। तुझे आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? घर का गुजारा पता नहीं किस तरह से हो रहा है और तुझे नए कपड़ों और जूतों की पड़ी हुई है। ठीक है अब्बू, नहीं लेकर देने तो ना लेकर दे। मैं कोई ऐसा काम कर लूंगा जिससे आपकी फिर बदनामी होगी। बकवास बंद कर। अगर तूने इस तरह की कोई हरकत की तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब दोबारा कपड़ों की बात ना करी। करता हूँ कुछ। कपड़े लेकर दे नहीं सकते और गुस्सा करते रहते हैं। इन बच्चों को बंदा अब कैसे समझाए। और एक वो सेठ है। सेठ साहब इस बार मुझे तनख्वाह पहले दे दीजिएगा, मैंने बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। तुझे बड़ी जल्दी लगी हुई है ईद की, अभी बहुत टाइम पड़ा है। और वैसे भी आजकल मेरे हालात ठीक नहीं है, इसलिए मेरे आसरे पे मत रही। सेठ साहब आपके आसरे पे ना रहूं तो और किसके रहूं? मेरी जरिया आमदन तो आपसे ही है। देख मेरी बात सुन, ईद आ रही है महीने के दरमियान में और तुझे तनख्वाह मिलेगी महीने के एंड पे। वो भी अगर मेरे पास पैसे हुए तो। अभी कुछ दिन पहले तो तुझे तनख्वाह दी है, वो कहाँ गए? सेठ साहब वो तनख्वाह तो कर्जे उतारने में खर्च हो गई और महीने का राशन भी लिया है। यही तो तुम लोगों का मसला है कि फजूल खर्ची करते रहते हो। अब भुगतो, मुझसे उम्मीद ना रखना। और वैसे भी हजारों लोग हैं जो नए कपड़ों के बगैर ईद गुजारते हैं, वो मर तो नहीं जाते। अल्लाह अब तू ही कहीं से मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। बात ना गुजर गई हो। एक मिनट। या अल्लाह माफ करें। मेरी जूती कहाँ गई? कारी साहब, कारी साहब। क्या हुआ इरफान साहब, खैरियत? जनाब बड़ी कोई अजीब बात है, कल ही मैं नई जूती लेकर आया हूँ और आज पहली बार मस्जिद पहन के आया था। अब समझ नहीं आ रही कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। जूते खुद ब खुद गायब नहीं होते, कोई चोरी करके ले गया होगा। और आपको किसने कहा था कि नए जूते पहन के? कोई पुरानी चप्पल ही पहनाते। मुझे क्या पता था कि चोरी हो जाएंगे, और रमजान में भला ऐसी हरकत कौन कर सकता है? जनाब बड़े भोले हैं आप, हालात अब बदल गए हैं। लोगों में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी ने आवाम को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अल्लाह इस कौम पे रहम फरमाए। अब बगैर जूतों को ही घर जाना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, मेरे पास एक और जूती पड़ी हुई है, आप वो पहन कर चले जाएं, मैं आपको दे देता हूँ। जी जनाब, हुक्म करें, क्या चाहिए आपको? सारी वैरायटी मौजूद है हमारे पास। जनाब मैं लेने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। ये देखें बिल्कुल नया जूता है मेरे पास, क्या आप खरीदेंगे? हाँ है तो बिल्कुल ठीक ये जूता, मगर तुम्हारे पास कहाँ से आया और इसे बेचना क्यों चाहते हो? ये जूता दरअसल मेरे सेठ ने मुझे ईद के लिए ख़रीद कर दिया है। मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए बेच रहा हूँ। आपको मैं आधी कीमत पे दे दूंगा, काफ़ी महंगा है। ये जूता तकरीबन 9,000 का लगता है, मगर मैं तुम्हें इसके 5,000 दूंगा, वो भी थोड़ी देर में। सेठ आने ही वाले हैं, बस गले को ताला लगा हुआ है, आप थोड़ी देर वेट कर लें। चलें ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, आप थोड़ा जल्दी कर लें। जी शोएब साहब, क्या हाल है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, कल जो आप मुझसे जूता लेकर गए थे, क्या वो आपने अपने नौकर को गिफ्ट कर दिया? नहीं नहीं, वो तो मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई है। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, चोरी इस वक्त मेरी दुकान पे मौजूद है। आप जल्दी से आ जाइए यहाँ, मैंने उसे रोका हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में पहुँचता हूँ। भाईजान और कितनी देर लगेगी? ज़रा जल्दी कर दें, मैंने कहीं जाना है। भाईजान 2 मिनट सब्र करो, बल्कि वो देखो वो आ गए हैं जूते के मालिक, वो आपको देंगे पैसे। आप ओ बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं आती रमजान के महीने में चोरी करते हुए? बल्कि 1 मिनट, मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है, तू सेठ अली के घर काम करता है ना? साहब गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। अगर ये बात मेरे सेठ को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद अली से बात करता हूँ, तुझे काम से निकलवाता हूँ। क्या अब तो तू वहाँ भी चोरियाँ करता हो? भाईजान मेरी बात का यकीन करें, मैंने आज तक चोरी नहीं की। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। दरअसल मेरे बच्चों ने ईद के कपड़ों की फरमाइश की थी और सेठ साहब ने तनख्वाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया। गरीब बाबू ना इसलिए ये गलती कर बैठा। अब आपने जो सज़ा देनी है मुझे दे दें। अच्छा तो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है
कि तुम ये कुछ पैसे रख लो और वादा करो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। जी जनाब, मैं वादा करता हूँ ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत दे भाईजान। वक्त बड़ा जालिम है जनाब, एहसास ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए जुर्म की रेशो बढ़ गई है और मुझे यकीन है कि मेरे इस अमल से ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है और आपने अच्छा कदम उठाया। खैर, आप अपनी जूती लेते जाएं। अली बेटे, अली किधर है? अली जी अब्बा, मैं इधर हूँ। बेटा, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब जल्दी से चलो, मैं तुम्हें ईद के कपड़े लेके देता हूँ। क्या वाकई? अच्छा अब्बा, मैं भी आता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।